बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त नामक एक विशाल साम्राज्य था, जहां महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। वे एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वे सभी के प्रति दयालु और निष्पक्ष थे। उनका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था, लेकिन उनकी समृद्धि से उनके शत्रु ईर्ष्या करते थे। दक्षिण के नृशंस राजा रुद्र प्रताप को महाराजा विक्रमादित्य की बढ़ती शक्ति और ख्याति सहन नहीं हुई। वे एक लालची और क्रूर शासक थे, जिन्हें केवल विजय और सत्ता से प्रेम था। उन्होंने कई छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, और अब उनकी नजर महाराजा विक्रमादित्य के राज्य पर थी। रुद्र प्रताप ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम विक्रमादित्य के राज्य पर आक्रमण करें। यदि हम उन्हें परास्त कर दें, तो संपूर्ण आर्यावर्त पर हमारा अधिकार होगा। रुद्र प्रताप ने चुपके से कुछ छोटे राज्यों को अपने पक्ष में कर लिया, और एक रात्रि बिना किसी चेतावनी के उन्होंने विक्रमादित्य के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उनके सैनिकों ने सीमावर्ती किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे राजधानी की ओर बढ़ने लगे। जब यह समाचार महाराजा विक्रमादित्य को मिला, तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को एकत्रित किया। वे जानते थे कि यह युद्ध आसान नहीं होगा, क्योंकि शत्रु सेना बड़ी और अत्यधिक क्रूर थी। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय एक कुशल रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। 1. पहला दल किलों की रक्षा करेगा, ताकि शत्रु सेना राजधानी तक न पहुंच सके। 2. दूसरा दल सामने से शत्रु सेना का मुकाबला करेगा और उन्हें आगे बढ़ने से रोकेगा। 3. तीसरा दल गुप्त रूप से शत्रु की सेना के पिछले हिस्से पर आक्रमण करेगा। युद्ध का पहला दिन बहुत भयानक था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों की गर्जना से पूरा मैदान गूंज उठा। महाराजा विक्रमादित्य स्वयं अपने वीर सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में उतरे। उन्होंने अपने युद्ध कौशल और साहस से शत्रु सैनिकों को पीछे धकेल दिया। लेकिन राजा रुद्र प्रताप भी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा, जिन्होंने विक्रमादित्य की सेना को काफी क्षति पहुंचाई। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और दोनों ओर से अपार वीरगति हुई। अंततः युद्ध के अंतिम चरण में महाराजा विक्रमादित्य और राजा रुद्र प्रताप आमने सामने आए। यह एक ऐतिहासिक युद्ध होने वाला था। रुद्र प्रताप हंसते हुए बोले, विक्रमादित्य, तुम्हारा अंत निकट है। मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है और अब तुम्हारा भी पतन निश्चित है। महाराजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, न्याय और धर्म की विजय सदैव होती है और अन्याय का अंत निश्चित होता है। यदि तुमने अधर्म का रास्ता चुना है, तो पराजय भी तुम्हारी होगी। दोनों योद्धाओं के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। उनकी तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। युद्ध भूमि में उपस्थित सभी सैनिक इस महामुकाबले को देख रहे थे। रुद्र प्रताप ने कई घातक वार किए, लेकिन महाराजा विक्रमादित्य की युद्ध कला उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। एक तेज वार से उन्होंने रुद्र प्रताप की तलवार को दूर फेंक दिया। अब रुद्र प्रताप निःशस्त्र थे। महाराजा विक्रमादित्य ने उन पर अंतिम वार करने के लिए तलवार उठाई, लेकिन तभी उन्होंने तलवार रोक ली और बोले, एक सच्चा राजा केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि न्याय और शांति स्थापित करने के लिए लड़ता है। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, यदि तुम प्रतिज्ञा करो कि भविष्य में अन्याय नहीं करोगे। रुद्र प्रताप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महाराजा विक्रमादित्य के सामने सिर झुका लिया और कहा, आप वास्तव में महान हैं। आपने आज मुझे युद्ध में ही नहीं, बल्कि जीवन के सत्य में भी पराजित कर दिया। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि अब से मैं केवल धर्म और न्याय का पालन करूंगा। युद्ध समाप्त हुआ। रुद्र प्रताप के राज्य को विक्रमादित्य के साम्राज्य में मिला लिया गया, लेकिन प्रजा पर कोई अन्याय नहीं किया गया। विक्रमादित्य ने शांति और न्याय स्थापित किया और पूरा आर्यावर्त उनकी जय जयकार से गूंज उठा। इस प्रकार यह युद्ध केवल एक राजा की विजय नहीं थी, बल्कि न्याय, धर्म और वीरता की एक अमर गाथा बन गया। था बन